हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रश्न संख्या 210 से हम शुरू करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम देखते हैं हमारा विषय रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी, जिसका पार्ट 7 हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 210 से। रीति काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? तो दोस्तों, कवि पद्माकर। कवि पद्माकर रीति काव्य परंपरा के, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, रीति काव्य परंपरा के, ठीक है, अंतिम चरण के सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कवि पद्माकर हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, याद कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न संख्या 211, कवि पद्माकर किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, कवि पद्माकर जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबारी कवि थे। ध्यान से सुनिए, जयपुर के राजा प्रताप शाही के दरबारी कवि थे। कौन? कवि पद्माकर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि रीति काल की किस श्रेणी के कवि हैं पद्माकर, तब आप बताएंगे रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 212, ध्यान दीजिए, कवि पद्माकर को किसकी उपाधि प्राप्त थी? तो दोस्तों, कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त थी कवि पद्माकर को। ठीक है, ये जो उपाधियां हैं ना, यहाँ से एक प्रश्न तो हर हाल में बनता है। ठीक है, और दरबारी कवि वाले भी, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, उपाधि कौन सी प्राप्त थी कवि पद्माकर को? कविराज शिरोमणि। अगला प्रश्न है 213, कवि पद्माकर ने किन 3 रसों में काव्य रचना की? तो दोस्तों, भक्ति, श्रृंगार व वीर रस में। भक्ति, श्रृंगार व वीर रस में कवि पद्माकर ने रचना की। ठीक है, इन 3 रसों में काव्य रचना की है, भक्ति, श्रृंगार और वीर रस। देखिए, यहाँ पर भक्ति भी आ चुकी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि भक्ति भी कहीं ना कहीं रीतिकालीन काव्य में शामिल थी। ठीक है, ये पूरी तरह से श्रृंगार और नायिका भेद का काव्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अधिकांश काव्य है ये मानते हैं, लेकिन भक्ति भी कहीं ना कहीं वहाँ पर थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भक्ति काल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, और मेरा तो मानना है कि भक्ति काल आज भी चल रहा है। यदि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भक्ति काल समाप्त नहीं हुआ है, वो तो आज भी चल रहा है। सोच कर देखो, क्या हम आज देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, तो ये समाप्त कहाँ से हुई फिर? ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को समझकर पढ़ेंगे, लिंक करके पढ़ेंगे, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज हौच पौच हो जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, साहित्य है, कोई मजाक नहीं है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और अपने लिए पढ़िए, कर्ज नहीं उतारना है यहाँ पे। ठीक है, कि कर लिए 10 क्वेश्चन कर लिए और चलिए साइड कर दिया उसको, ऐसा नहीं। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई आपके लिए है और आप ही के लिए काम आएगी। आप किसी के लिए कुछ नहीं करके जाएंगे, सिर्फ जो कुछ करेंगे वो आप अपने लिए ही करेंगे। ठीक, और जितनी मेहनत आज आप कर लेंगे ना, उतना सुनहरा आपका कल होगा। तो आप अच्छी सोच के साथ अपने ऊपर काम कीजिए, अपना समय, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाइए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 214, जगत विनोद के रचनाकार कौन हैं? पहली बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि कहीं कहीं जगत विनोद लिखा होता है और कहीं कहीं जगत विनोद लिखा होता है, तो दोनों में से अगर कोई भी नाम आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप जैसे ये नाम है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में पद्माकर है या नहीं, आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जगत विनोद कहो या जगत विनोद कहो, बात एक ही है। तो इस रचना के रचनाकार कौन है? तो कवि पद्माकर। कवि पद्माकर की रचना है जगत विनोद। प्रश्न संख्या 215, कवि पद्माकर कृत जगत विनोद में कितने छंद हैं? तो दोस्तों, 731 छंद हैं कवि पद्माकर कृत जगत विनोद में। ठीक है, और देखो कितना अच्छा नंबर है, 731 छंद है यहाँ पर। और अगर हम नंबर को आगे पीछे करके देखें तो 713 दोहे बिहारी की
सतसई में मिलते हैं। ठीक है, तो देखो सेम उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर के अंक को आगे पीछे करके देखिए। तो कवि पद्माकर कृत जगत विनोद में 731 छंद हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 216, कवि पद्माकर कृत जगत विनोद को किस रस का सार ग्रंथ कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई जगह पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप याद कर ही लीजिए। मान लीजिए ये छटी हुई चीज़ें होती हैं जो बार बार, मतलब कुछ ऐसा, देखो कुछ क्या पूछा जाएगा प्रश्न में, उस रचना में खास क्या है। ठीक है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, या किस तरह की कमी है तो क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। ठीक है, वो एक जैसा पैटर्न कभी नहीं पूछेंगे, कुछ अलग हटकर उसमें होगा रचना में, तो वहीं से प्रश्न बनेगा। तो कवि पद्माकर कृत जगत विनोद को किस रस का ये थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक है, किस रस का सार ग्रंथ कहा जाता है, ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, किसका नहीं होगा, ये किस रस का सार ग्रंथ है। तो दोस्तों श्रृंगार रस का सार ग्रंथ है कवि पद्माकर कृत जगत विनोद। आप फिर से एक बार देख लीजिए इस प्रश्न को, कवि पद्माकर कृत जगत विनोद को किस रस का सार ग्रंथ कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिए श्रृंगार रस का सार ग्रंथ। ठीक है। प्रश्न संख्या 217, कवि पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर विरुदावली किसका प्रधान ग्रंथ है? तो दोस्तों वीर रस का प्रधान ग्रंथ है हिम्मत बहादुर विरुदावली। नाम से ही पता चल रहा है ये तो, ठीक है ना, हिम्मत बहादुर विरुदावली। और किसकी रचना है ये? कवि पद्माकर की रचना है। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 218, ध्यान दीजिए, कवि पद्माकर कृत पद्माभरण किसका प्रधान ग्रंथ है? तो दोस्तों कवि पद्माकर कृत पद्माभरण अलंकार का ग्रंथ है। ठीक है, अलंकार प्रधान ग्रंथ है पद्माभरण। पद्माकर, तो पद्मा से आप कॉमन निकालेंगे और याद करेंगे कि पद्माकर की कृति है पद्माभरण, जो कि एक अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 219, कवि पद्माकर कृत राम रसायन किस छंद में है? तो दोस्तों दोहा चौपाई छंद में है कवि पद्माकर कृत राम रसायन। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है 220, प्रबोध 50 पूछी गई कृति, प्रबोध 50 किसकी कृति है? तो दोस्तों यह कवि पद्माकर की कृति है, कवि पद्माकर की कृति प्रबोध 50। प्रश्न संख्या 221, कवि पद्माकर कृत प्रबोध 50 किससे संबंधित ग्रंथ है? भक्ति और वैराग्य से संबंधित ग्रंथ है कवि पद्माकर की रचना प्रबोध 50। ठीक है, तो ये ग्रंथ प्रबोध 50 भक्ति और वैराग्य से संबंधित है और किसकी है? कवि पद्माकर की रचना है। प्रश्न संख्या 222, ध्यान दीजिए, कवि पद्माकर ने किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, कवि पद्माकर ने किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया? तो दोस्तों सरदार अदाजी के अनुरोध पर कवि पद्माकर ने हितोपदेश का अनुवाद किया। ठीक है। प्रश्न संख्या 223, कवि पद्माकर की अंतिम प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों अंतिम प्रसिद्ध रचना पूछी गई है तो गंगा लहरी कवि पद्माकर की अंतिम प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है 224, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर पंक्ति है, नैन नचाए कहियो मुस्काई लला फिर अय्यो खेलन होरी। ठीक है, ये श्री कृष्ण के संदर्भ में है, ध्यान से सुनिए, नैन नचाए कहियो मुस्काई लला फिर अय्यो खेलन होरी मीन्स होली खेलने अय्यो, लला मीन्स पुत्र यानी बेटा। ठीक है, ये ब्रज भाषा में पुत्र को या जो लड़के होते हैं उनको लला कहते हैं प्यार से। ठीक है, याद रखिए। तो नैन नचाए कहियो मुस्काई, ठीक है, लला फिर अय्यो खेलन होरी, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? ठीक है, यह इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कवि पद्माकर की पंक्ति है। ठीक है, याद रखिए।
ठीक है, तो देख लीजिए, नैन नचाए कहियो मुस्काई लला फिर अइयो खेलन होरी, कवि पद्माकर की पंक्ति है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।